All. So today's part of discussion is about how to frame journal to ledger. So here at first you see when we have a transaction, we transfer the transaction to the form of journal first, and from the journal we proceed it to the ledger. And here you may ask it to if journal is the definition that I have said, then what is a ledger? इसका जो डेफिनेशन है वो ऐसा है कि लेजर इज़ अ सेपरेट पेज जिसमें एक पर्टिकुलर अकाउंट रिलेटेड डेबिट काउंटर फैक्टर्स को और क्रेडिट काउंटर फैक्टर्स को अलग अलग से लिखा जाता है थ्रू आउट द ईयर, सो दैट एंड में उसका द समराइज्ड रिजल्ट हम निकाल पाए. ओके, सो फिलहाल whenever we have a transaction, we post it to the journal. From journal we post it to the ledger. In this way the work is going on. So here is a transaction. These are some 4 transactions. जो for example मैंने बताया कि स्टार्टिंग बिजनेस 1 लाख रुपया, बैंक में डिपॉजिट किया 10,000 रुपया, परचेज गुड्स 5,000 रुपया का और सोल्ड गुड 6,000 रुपये का. वेरी सिंपल जर्नल एंट्री हम एक लेंगे ताकि जर्नल से हम लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं वो सीख पाए. वेल, सो इस जर्नल का हम सिंपल जर्नलाइजेशन करते हैं जो सबको समझ में आता है कि स्टार्टिंग बिजनेस के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट आपको लिखना है. देन डिपॉजिट के लिए बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट लिखना है, परचेज के लिए परचेज टू कैश लिखना है और सेल के लिए कैश टू सेल आपको लिखना है. सिंपल बात है, आप लिख लिया. अब यहाँ के बाद आपको ये कहना है कि हाउ इट विल पासिस फ्रॉम जर्नल टू लेजर. अब लेजर में आप इसको कैसे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, वही बात समझना है. लेकिन इससे पहले आप सुन ले, हर जर्नल में 2 मुद्दे होते हैं. मुद्दा नंबर 1 डेबिट और मुद्दा नंबर 2 क्रेडिट. हर एक जर्नल में एक एरिया ऐसा होगा जिसमें डेबिट्स रहेगा और एक एरिया ऐसा होगा जिसमें क्रेडिट रहेगा. ठीक है, ये बात हमको समझ में आना चाहिए. वेल, नेक्स्ट में क्या कहता है कि जर्नल इज ए कंबाइंड पेजेस. इसमें सब कुछ कंबाइन में है. इसमें आपने देखा है फिलहाल इसमें क्या है, कैश है, फिर आपने इसमें कैपिटल देखा है, फिर बैंक देखा है, फिर दोबारा कैश भी आया है, फिर परचेज देखा है, फिर कैश आया है, फिर सेल्स देखा है. तो इसमें कुल मिला के आपको कितना वैरायटी मिल गया है. हम अगर लिस्ट आउट करें उनका वैरायटीज़ को, अगर हम लिस्ट आउट करें तो क्या होगा, समझ लो. आपको पहले कैश मिला है, कैश अकाउंट मिल गया, फिर आपको कैपिटल अकाउंट मिल गया, फिर आपको बैंक अकाउंट मिला, फिर आपको परचेज अकाउंट मिला, फिर आपको सेल्स अकाउंट मिला. तो आपको 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला और आपको कितना मिला, 5 डिफरेंट अकाउंट्स इसमें मिल गया है. 5 डिफरेंट अकाउंट्स मिल गया है. तो अभी मेरा सवाल है या आपका सवाल है या सबका सवाल है कि एक जर्नल एंट्री से कितना लेजर बन सकता है, एक जर्नल पेजेस से कितना लेजर बन सकता है. मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो आपका जर्नल का पेज है, इस पेजेस से आपको कितना लेजर बन सकता है. तो उसका कोई जवाब तो है नहीं. इसका यही जवाब है, जितना नया आपको अकाउंट्स उसमें ब्लिंक करते हुए दिखाई देगा, अपीयर करते हुए दिखाई देगा, इतना नया लेजर पेजेस बनता जाएगा. फिलहाल इसमें ये 4 जो जर्नल एंट्री है 1, 2, 3, 4, ये जो 4 जर्नल एंट्री है, उन 4 जर्नल एंट्रीज में जितना भी आइटम अपीयर हुआ है उन सबका लिस्ट मिला के हमको 5 आइटम्स मिला है, कैश, कैपिटल, बैंक, परचेज एंड सेल्स. तो इसलिए हमारे लिए कैश का अकाउंट भी एक बनेगा,
कैपिटल का भी एक बन सकता है, बैंक का भी बन सकता है, परचेज का भी बन सकता है, सेल का बन सकता है। तो आपका दूसरा सवाल होगा, क्या कैश के लिए जिस मेथड से बनेगा, कैपिटल के लिए, बैंक के लिए, परचेज के लिए, सेल के लिए अलग अलग होगा? नो। तो एक तरीका आप सीख लिया तो आपको सभी तरीका आ जाएगा। ठीक है। इफ़ यू नो हाउ टू फ्रेम वन ऑफ द लेजर, तो कोई भी लेजर, किसी भी एडिंग का जो फॉर्मूला वही रहेगा। ओके। तो हम अभी जाते हैं कि लेजर को कैसे बनाते हैं। ओके। अब यहां पे आप देखो, ये है आपका एक लेजर का बेसिक फॉर्मेट। लेजर का इस फॉर्मेट में आपने देखा होंगे कि इसमें एक साइड है डेबिट साइड, बीच में और उसका उल्टा साइड में है क्रेडिट साइड। तो इस लाइन जो है, इस लाइन ने आपको दो हिस्से में बांट दिया है। एक हिस्सा हो गया आपका डेबिट वाला हिस्सा और दूसरा हिस्सा हो गया आपका क्रेडिट वाला हिस्सा। तो एक हिस्से का नाम दे दिया आपने डेबिट, दूसरे हिस्से का नाम दे दिया क्या? क्रेडिट। अब डेबिट में डेट है तो क्रेडिट में भी डेट है। ओके। डेबिट में परचेज है तो क्रेडिट में भी परचेज है। जर्नल फॉइल है तो यहाँ पे भी जर्नल फॉइल है, और अमाउंट है तो यहाँ पे भी हूबहू सेम, SAME, सेम। तो इसलिए आपको एक साइड का तरीका से दूसरे साइड को बनाना है। ये हो गया आपका फॉर्मेट की कहानी। ठीक है। अब यहाँ पे जाइए कि मान लो हमारे पास एक लेजर है जिसमें ए अकाउंट डेबिट हुआ है और बी अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो इन दोनों से देख के आपको क्या लगता है कि कितना लेजर्स बनेगा? बिल्कुल सही, दो लेजर बनेगा। एक लेजर होगा ए अकाउंट के लिए, दूसरा लेजर होगा बी अकाउंट के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे आपको सी अकाउंट डेबिट टू डी अकाउंट मिला है, तो इनके लिए कितना अकाउंट्स बनेगा? दो लेजर्स बनेगा, एक सी के नाम पे, एक डी के नाम पे। और ये दोनों को देखा जाए, अगर इस दोनों को पकड़ा जाए तो आपके लिए कितना अकाउंट्स बनेगा? ए का, बी का, सी का और डी का। अब यहां पे मान लो एक तीसरा लेजर है सी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। ठीक है, सी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। अब अगर हम आपसे पूछते हैं कि इन तीनों को अगर पकड़ा जाए तो आपके लिए कितना अकाउंट्स बनेगा? आप बोलेंगे ए बनेगा, बी बनेगा 2, सी बनेगा, डी बनेगा। अब इन दोनों के लिए कुछ नहीं बनेगा क्योंकि ए, ये भी ए है, ऑलरेडी बन चुका है। हाँ, यू आर आस्किंग ओके सर, वहां पे ए डेबिट था, यहाँ पे ए क्रेडिट था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमें डेबिट क्रेडिट नहीं इंपॉर्टेंट है, हमें इंपॉर्टेंट है ए अकाउंट है तो ए के लिए एक ही लेजर बनेगा। बी अकाउंट है तो जितना बार बी आएगा, या तो डेबिट बन के आएगा या तो क्रेडिट बन के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए एक ही अकाउंट्स बनेगा। अंडरस्टैंड? ओके। अब हम जाते हैं हमारा क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमने पहले जर्नल एंट्रीज में बोला था कि पहले जर्नल एंट्रीज में हमें बोला था कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, हमने बोला था कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और हम क्या लेजर बनाने जा रहे हैं? हमने मन में ठान लिया कि हम कैश लेजर बनाने जा रहे हैं। फिलहाल हमने क्या लेजर बनाने जा रहे हैं? कैश लेजर बनाने जा रहे हैं। तो इस कैश लेजर जो हम बनाने जा रहे हैं, तो उसका लेजर का नाम होगा, ये उसका नाम होगा, इस लेजर जो है उसका नाम हो गया कैश अकाउंट। ये उसका नाम, जिस लेजर बनाने के लिए जा रहे हैं उसका नाम एकदम टॉप में लिखना है, कैश अकाउंट। इस लेजर का ये जो पार्ट है, ये पार्ट में हमें क्या करना है? उन सभी जर्नल को देखना है जहां में कैश शब्द जुड़ा हुआ है, और उनके वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, कैश किसके साथ बंधे हुए हैं, उसको ढूंढना है। ओके, जैसे हम
यहाँ पे देखेंगे कि फिलहाल यहाँ पे कैश जो है वो किसके साथ जुड़े हुआ है, कैपिटल के साथ, यहाँ पे बैंक के साथ। ओके, यहाँ पे कैश किसके साथ जुड़े हुए हैं, कैपिटल के साथ। यहाँ पे कैश किसके साथ जुड़े हुए हैं, बैंक के साथ। यहाँ पे कैश किसके साथ जुड़े हुए हैं, परचेज के साथ। यहाँ पे कैश किसके साथ जुड़े हुए हैं, सेल्स के साथ। तो हमें कैश लेजर बनाना है तो कैश आएगा एज ए नेम, और बाकी वो जिसके साथ बॉन्डिंग है उसका, वो जिसके साथ बंधे हुए हैं, वो आएगा एज ए सब्जेक्ट। तो फिलहाल हमारे लिए क्या क्या सब्जेक्ट आएगा, फिलहाल हमारे लिए सब्जेक्ट आएगा कैपिटल, बैंक, परचेज और सेल। ये सारा चीज कैश के संबंधी है, तो कैश लेजर में उनका आगमन होना है। अब किधर किधर आगमन होना है, ठीक है। जो कैश के साथ बंधे हुए हैं, जो 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 क्रेडिट फैक्टर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, द कैश इज डेबिटेड बिकॉज ऑफ कैपिटल। कैश खुद क्या हो रहा है, फर्स्ट जर्नल एंट्री का बात बोले बेटा, फर्स्ट जर्नल एंट्री में कैश क्या हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है। किसके वजह से, बिकॉज ऑफ होम, या किसके संबंध से, या किसके साथ, या किसके सपोर्ट से, कुछ भी आप समझ लो। कैश इज डेबिटेड, रीजन इज कैपिटल। कैपिटल की वजह से कैश डेबिट हुआ है। यहां पे नेक्स्ट में क्या हो रहा है, कैश इज क्रेडिटेड। कैश खुद क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। धीरे से धीरे से धीरे से ध्यान से सुनो। यहां पे कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कैश डेबिट हो रहा है किसके साथ ही, साथी कौन है, कैपिटल। कैपिटल के वजह से कैश डेबिट हो रहा है। और नीचे में कैश खुद क्या हो रहा है, वो क्रेडिट हो रहा है। किसके वजह से, बैंक की वजह से। याद रखना है, याद रह गया। अब हम जाते हैं, देखो कैश, बी केयरफुल, एकदम कूल माइंड से देखना। कैश डेबिट हो रहा है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। कैश डेबिट हो रहा है, यस कैश डेबिट हो रहा है। किसके वजह से, कैपिटल की वजह से। कैश क्रेडिट हो रहा है, किसके वजह से, बैंक के वजह से। कैश डेबिट हो रहा है, किसके वजह से, सेल्स के वजह से। कैश क्रेडिट हो रहा है, किसके वजह से, परचेज के वजह से। इस तरह से आपका अपना अपना सोच होगा। मेरे तरीका कुछ अलग होगा कि मैं किस तरह से मैटर को याद रखता हूँ, आपका तरीका अलग है। गांव पे हर बंदा को अपना घर का रास्ता पता है। कोई अलग तरीका से याद रखता है, कोई अलग तरीका से। वो उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि किस दिमाग का किस टेक्निक यूज़ करके आपने मैटर को याद किया, लेकिन मुद्दा है कि आप याद कर पाए। ओके, फिलहाल हमें यह देखना है कि हम एक बार फिर जाते हैं कि कैश क्या हुआ है, व्हाट कैश इज हैपनिंग, कैश इज डेबिट। कैश क्या हुआ है, कैश डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ कैपिटल। तो हमको कैश लेजर में जाना है, क्योंकि हम कैश लेजर बनाएंगे तो हम कैश लेजर में जाएंगे, फिर डेबिट साइड में जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे, फिर नीचे लिखेंगे टू कैपिटल। कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हम कैश लेजर में जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे, जाके लिखेंगे बैंक। जो हो रहा है उस साइड को पकड़ना है। कैश क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड पहुंच जाओ। कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पहुंच जाओ। सिंपल, एकदम सिंपल है, उसमें कोई है ही नहीं, मैजिक है ही नहीं, ठीक है। तो अब इसको अभी क्या करेंगे, आप कैश डेबिट हो रहा है टू द कैपिटल, कैश क्रेडिट हो रहा है बाय बैंक, कैश क्रेडिट हो रहा है बाय परचेज, कैश डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ सेल। इस तरह से आपने पूरा जर्नल को लेजर में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब उस लेजर को क्या करना है, अब इसका थर्ड फेस आएगा, उसको बैलेंस करना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, लेजर को अब आप क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूं कि बैलेंसिंग करने का ये तरीका नहीं है, ये मैंने सिखाया है, मुझे मेरे से गलती हुआ है, फिर भी मैंने सिखाया हूं। क्या करना है, आपको एक पेंसिल उठाना है, पेन नहीं, पेंसिल।
यस, पेंसिल जिसको इरेज किया जा सकता है। यस, वेरी गुड। एक पेंसिल लेना है, लेके आपको यहाँ पे एक छोटा सा लाइन खींचना है, यहीं पे छोटा सा लाइन खींचना है और खींच के आपको क्या लिखना है, इसका टोटल लिखना है 1,06,000। वेल, फिर यहाँ पे एक पेंसिल से लाइन खींचना है, इसमें आपको मिलता है 15,000। ठीक है, एक में मिल गया है 1,06,000 और दूसरे में मिल गया आपको 15,000। तो आप नीचे बाहर चले आना है, जहां में आपको लिखना है 1,06,000 माइनस 15,000। तो आपको कितना मिल गया, 91,000 हो गया। ओके, 91,000 आपको मिल गया। तो फिलहाल आपको क्या करना है, अब बैलेंस शीट पे जाना है, क्योंकि अब क्वेश्चन बनता है कि बैलेंस शीट लिखेंगे तो किस साइड में, इस साइड में लिखेंगे कि इस साइड में, स्मॉल साइड में, जिस साइड का टोटल स्मॉलर है। 1,06,000 बिगर वैल्यू है और 15,000 छोटा वैल्यू है, उसी साइड में, जिस साइड में स्मॉल है उस साइड में बैलेंस शीट बोल के लिखना है। लिख के इसमें आपको पेन से लिखना है, इस बार पेंसिल से तो लिख लिया, अब आपको पेन पकड़ना है। ठीक है, पेन पकड़ के आपको लिखना है 91,000। ठीक है, लिख के आपको इधर में लिखना है 1,06,000 टोटल, और इधर में फिर लिखना है 1,06,000। ये सब जो ब्लू कलर का मार्किंग है वो सब पेन से लिखना है, और जो पिंक कलर का मार्किंग है वो पेंसिल से लिखना है। ठीक है, लिख लिया आप पेंसिल से। और अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो पेंसिल से लिखा हुआ लाइंस है उसको इरेज कर देना है। पेंसिल से लिखा हुआ लाइन को आपको क्या लिखा हुआ, जो ये फिगर है ना, पेंसिल से आपने लिखा था ना, इसको आप इरेज कर देना है, इरेज हटा देना है। तो सिर्फ रह जाएगा कितना, ये टोटल और बैलेंस रह जाएगा। ठीक है, ऐसे आप करोगे तो आपका लेजर हो जाएगा और आपको पूरा का पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। कैसा लगा आपको, अच्छा लगा? मुझे डेफिनेटली बताना कैसा लगा। ठीक है, तो अभी इसको पेन पेपर घुमा के करा। अकाउंटेंसी जितना भी, जो भी, जैसे भी समझाए आपको, अगर खुद से पेंसिल पेन पेपर हाथ में लेके रगड़ोगे नहीं तो बाय बाय टाटा अकाउंटेंसी, उसमें कोई दिमाग काम नहीं करेगा आपको, क्योंकि यही तरीका है। ओके, यू प्लीज़ ट्राई।